नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ज़रूरी बात में। यहाँ हम लेकर आ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय एक एक करके सरल सहज भाषा में कहानी के तौर पे समझने का प्रयास करते हुए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच का संबंध समझाते हैं और कैसे हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। यह ज्ञान का अध्याय तब शुरू हुआ जब अर्जुन ने अपने मन में उठ रहे संकोच और शंकाओं के बारे में श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, जबकि उसके अपने परिवार के लोग उसके सामने खड़े हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने उसे एक महत्वपूर्ण बात समझाई। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोले, अर्जुन, जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम छोड़ दो, परंतु तुम्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा। तुम्हारा मन और तुम्हारी शक्तियों का योगदान तभी सफल होगा जब तुम अपने कर्मों को ज्ञान से जुड़ी धार्मिक दृष्टि से देखोगे। ज्ञान वही है जो सत्य को समझे और कर्म वही है जो अपने कर्तव्य से जुड़ा हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपने धर्म और कर्तव्य के रूप में करते हैं, तभी वह सच्चा कर्म होता है। और जब हम अपने कर्मों को ज्ञान के साथ समझकर करते हैं, तो वह हमारे जीवन में सच्ची शांति और सुख लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से मत भागो, लेकिन अपने मन को उसके फल से जुड़ा हुआ मत रहने दो। यह बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी दिनचर्या में अपने काम को बिना किसी लालच के अपने धर्म के रूप में करते हैं, तो हम अपने मन को शांत रखते हुए उस काम का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया है: कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी कुछ करना, अकर्म यानी कुछ नहीं करना, और विकर्म यानी कुछ विशेष करना। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम अपने काम को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्चे ज्ञान और सुख से भर देते हैं। खुद को छुपाकर दूसरों के लिए काम करना ही असली कर्मयोग है। यदि हम मानसिक शांति के साथ काम करते हुए दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में यह सीख सकते हैं। कर्म और ज्ञान का संबंध: अपने काम को धार्मिक दृष्टि से देखो और अपने कर्तव्य का पूरा पालन करो। कर्म को बिना स्वार्थ के करो, यानी अपने काम को केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करो। जो भी काम तुम करते हो उसमें अपनी शक्ति और मन दोनों लगा दो। तीसरा, फल से मुक्त सोच अपनाओ, यानी अपने कर्मों के फल से अपने मन को जुड़ा न रहने दो। जब तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा तो तुम्हारे काम भी सफल होंगे। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा और उसका फल भी बताया। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, इंद्रियों को वश में करता है और ज्ञान के प्रति समर्पित रहता है, वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में धर्म और सत्य का पालन करते हुए दूसरों के कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में यज्ञ की महिमा भी बताई है, जिसमें उन्होंने बताया है ज्ञान यज्ञ ज्ञान प्राप्त करना और वितरित करना होता है, तप यज्ञ संयम और तपस्या करना होता है, स्वाध्याय यज्ञ शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। ज्ञान और कर्म के संबंध को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना फल की चिंता किए बिना, तभी वो कर्मयोग कहलाएगा। ज्ञान योग में उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञानी ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त कर सकता है। श्लोक 18 में कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वही मुक्त हो सकता है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का उद्देश्य भी बताया है।
कि जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना है। भगवान का यह अवतार दैवी और अलौकिक होता है जो मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अर्जुन को यह ज्ञान मिल गया। उसने अपने धर्म को समझकर अपनी युद्ध की लड़ाई को धैर्य और श्रद्धा के साथ लड़ा। हम भी अपनी जिंदगी में यह ज्ञान अपनाकर अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह थी श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय की कहानी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म और ज्ञान के महत्व को समझाया। अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाकर हम अपने कर्मों को सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। दूसरा, परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है या महत्वपूर्ण शिक्षा बिंदु क्या है इस अध्याय के। पहला, कर्म और ज्ञान के बीच में संतुलन को हमें समझना होगा। निस्वार्थ रूप से दूसरों के भले के लिए काम करना पड़ेगा और जीवन में कर्मयोग का अभ्यास करते करते आगे बढ़ना होगा, जिससे शांति और संतोष मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा 4था अध्याय दिव्य ज्ञान कर्म संन्यास योग समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।